नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और आप सभी का फिर से स्वागत है हर्बल आर्केड चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे चंदनासव के बारे में। चंदनासव का परिचय, चंदनासव के घटक द्रव्य जो इसके कंटेंट्स होते हैं वो, उसके फ़ायदे, बेनिफिट्स, उसके डोजेस और उसके प्रिकॉशंस या सावधानियाँ, और अंत में बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी कौन कौन सी ब्रांड में होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके परिचय से। इसका परिचय, चंदनासव यह एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसके अंदर चंदन, इसका जो सबसे प्रमुख घटक है वो है चंदन शहद, इसीलिए इसे चंदनासव कहते हैं। ये शीतल प्रकृति का होता है। चंदन जो होता है काफ़ी शीतल प्रकृति का होता है और इसीलिए ये शरीर में हो रही किसी भी गर्मी या फिर जलन को सप्रेस या शमन करता है। इसके साथ ही पुरुषों में यह यूरिन करते टाइम जलन या फिर पेशाब में जो जलन होती है वो, और पेशाब के साथ जो वीर्य स्खलन होता है उसको रोकता है, उसको जड़ से समाप्त करने में सहायता देता है। इसके विपरीत महिलाओं में यह श्वेत प्रदर की जो शिकायत होती है, जिसे हम लिकोरिया नाम से जानते हैं, को समाप्त करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। चंदनासव पथरी को होने से रोकने में बहुत कारगर औषधि है। इसी के साथ ये हृदय को बल प्रदान करता है और पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में इसका बहुत अच्छा योगदान रहता है। इसके अंदर जो घटक द्रव्य होते हैं वो हैं चंदन, उशिर, मुस्ता, गंभारी, मूल, कमल, पदकाष्ठ, लोद्र, कांचनार की छाल, रक्त चंदन, पाठा, द्राक्ष, पीपली, करचूर, परपट, यष्टिमधु, रासना, पटोल, मंजिष्ठा, आम्रतक, त्वक, मोचरस, प्रियंगू, वत की छाल, गुड़, शर्करा और धातकी के फूल। इसे बनाने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। इसके बनाने की जो विधि है वो हमने अपने ब्लॉग में मेंशन करी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस पे जाकर आप इसके पूरे बनाने की जो प्रकरण है वो आप देख और समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं चंदनासव के फ़ायदों के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला फ़ायदा है पुरुषों के मूत्र संबंधी विकारों में। पुरुषों में जो वीर्य के पेशाब के साथ जो वीर्य स्खलन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं यूरिन पास करते टाइम जो स्पर्म्स निकलते हैं, उसमें इसका अच्छा रोल है। ये उसको जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखती है। और इसके साथ यूरिन पास करते टाइम जो बर्निंग सेंसेशन होता है, जो जलन होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छी कारगर औषधि है। इसके अलावा पेशाब में जलन के अलावा गुर्दों में, मूत्राशय में और मूत्रमार्ग में किसी भी तरह का संक्रमण हो या जलन हो, उसको जड़ से ख़त्म करने में बहुत कारगर औषधि है चंदनासव। तो आप इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए चंदनासव का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से महिलाओं में मूत्र संबंधी विकारों में भी ये कारगर औषधि है। महिलाओं में जो मूत्र विकार होते हैं, मूत्र विकार नहीं बोल सकते उन्हें, ल्यूकोरिया नाम की जो डिजीज़ होती है, जो बहुत कॉमन डिजीज़ होती है, जिसमें जिसे श्वेत प्रदर नाम से भी जाना जाता है, जिसमें श्वेत प्रदर का स्त्राव होता है। तो जब अत्यधिक श्वेत प्रदर का स्त्राव होता है और अगर इसे लंबे टाइम तक नज़रअंदाज करते हैं तो इससे ये एक गर्भाशय के कैंसर का कारण भी हो सकता है। तो ये उस बीमारी के लिए एक कारगर औषधि है। आप इसका सेवन करके उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। शरीर में जब बॉडी एक्सेसिव हीट के कारण या फिर गर्म मसालों के सेवन के कारण या फिर पित्त प्रकृति होने के कारण गर्मी बढ़ने से बहुत जगह या तो गर्मी का एहसास होता है या फिर जलन जैसी होने लगती है। तो इस केस के अंदर पूरे दिन भर बेचैनी बनी रहती है, जो पूरे रोज़मर्रा के कामों को करने में परेशानी देती है। चंदनासव अपने शीतल गुणों के कारण शरीर के अंदर जाते ही जलन और गर्मी के अगेंस्ट जो है एक फायरवॉल बना देती है और उसका शमन करती है। तो क्या होता है, ये चंदनासव जाते ही गर्मी और जलन जैसी चीज़ों में तुरंत फ़ायदा पहुंचाती है। इसी के साथ साथ जलन हो सकता है पूरे शरीर में भी हो और किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में भी हो, या जैसे हाथ हो गया या पाँव हो गया। अगर ऐसी किसी को समस्या रहती है तो उसमें भी आप चंदनासव का उपयोग कर सकते हैं। अगला है पथरी के लिए। पथरी का वैसे तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, लेकिन कम पानी पीना, बैड ईटिंग हैबिट्स, या फिर पानी ना के बराबर पीना और फाइबरस फूड्स का ना लेना, ये उसके कारण हो सकते हैं। इसमें
जो बेसिकली किडनी का जो यूरिन को फिल्टर करने वाला जो पार्ट होता है वो डिसफंक्शन करने लग जाता है, या फिर कोई जो किडनी के फिल्टर करने वाले पार्ट में कोई निष्क्रियता आ जाती है, तो यूरिन के साथ, पेशाब के साथ कुछ रासायनिक तत्व भी आने लग जाते हैं जो धीरे धीरे एक पथरी का रूप ले लेते हैं। अब एक पथरी का रूप ले लेते हैं। अब इस चंदनासव के सेवन से ये उन रासायनिक तत्वों को बॉडी में नहीं रहने देती और यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है। इससे पथरी की समस्या भी खत्म होती है और पथरी होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। 5वां फायदा है हृदय के लिए शक्तिदायक। जो अपना हार्ट होता है उसका मेन फंक्शन होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना, प्योरिफिकेशन करना और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना या पंप करना। अब एक कमज़ोर हृदय जो होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता, तो उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पूरी बॉडी में नहीं हो पाता। तो अगर ब्लड सर्कुलेट प्रॉपर नहीं होगा तो हो सकता है संभवतया वो अंग सुन्न पड़ जाए। तो एक कमज़ोर हृदय को मजबूत हृदय बनाने में या फिर हृदय को बल देने में चंदनासव का बहुत अच्छा उपयोग है। ये एक ब्लड प्यूरीफायर या फिर ब्लड को साफ़ करने का भी काम करता है। शरीर के अंदर जो अनियंत्रित धड़कनें होती हैं उन्हें भी ये नियंत्रित करने का काम करता है। जो शरीर में पल्स को लेके जो इम्बैलेंसमेंट होता है, पल्स जो इरेगुलर होती है, उनको ये रेगुलरेट पल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये थी हृदय की बात। अब इसके बाद है प्रतिरक्षा प्रणाली। रोग प्रतिरोधक क्षमता। चंदनासव में डले हुए घटक जो होते हैं वो एक अच्छा रोग प्रतिरोधक रसायन के रूप में चंद्रप्रभा को बनाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो किसी भी डिजीज़ेस से लड़ने में बॉडी की हेल्प करती है। जो इनिशियल लेवल पे कोई भी अगर डिजीज़ या कोई भी बैक्टीरियल या कोई भी वायरल इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जो WBC और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़रूरी होती है। चंदनासव के सेवन से एक अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। रक्त पित्त की समस्या, जैसे कफ के साथ किन्हीं लोगों को खून आता है, किसी के नाक से खून आते हैं, या फिर अलग अलग मल जो होते हैं उनके साथ ब्लीडिंग आना एक रक्त पित्त का सिम्टम होती है। जब शरीर में एक्सेसिव हीट होती है या फिर ब्लड उन कफ या फिर नोज़ या के थ्रू आता है तो ये रक्त पित्त की समस्या होती है। ये अपने शीतल गुणों के कारण बॉडी की गर्मी को भी शांत करती है और रक्त पित्त से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान करती है। अगला है गोनोरिया रोग में। गोनोरिया से संक्रमित व्यक्ति के लिए ये बहुत बढ़िया दवाई है। इसके उपयोग से इसके संक्रमण में जल्दी ही लाभ मिलता है। गोनोरिया जो होता है यौन संचरित रोग होता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में आता है। इसके संक्रमण से जो जननांग उत्पत्त होता है या गुदा या फिर मुंह में संक्रमण या फिर जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण जो तकलीफ उन्हें होती है, उन रोगों में चंदनासव के प्रयोग से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये अन्य रोगों में भी कारगर औषधि है, जैसे चोट लगने पे जो सूजन आती है या फिर किसी भी कारण से शरीर में सूजन आ रही हो उसके लिए बहुत बढ़िया औषधि है। शिफ्ट पित्त जैसी जो समस्याएं होती है जो चर्म रोगों से रिलेटेड होती है उनके अंदर भी ये बहुत अच्छा लाभ करती है। इसके अलावा यह शुक्र मेह नामक रोग में भी बहुत अच्छी कारगर औषधि है और किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये अच्छा रोल प्ले करती है। इन सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने अपने ब्लॉग में भी दिया है, आप चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में। इसकी डोजेज में 2 बाइफर्केशंस करे हैं। 10 साल से कम उम्र के लिए ये 5 से 10 ml सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना चाहिए खाना खाने के बाद, और वयस्क के लिए 10 से लेके 25 ml तक का सेवन ग्रंथों में बताया गया है। इसी के साथ कुछ सावधानियां भी इसके प्रयोग में रखनी चाहिए। जैसे कि मधुमेह के रोगी इसके सेवन से बचें, गर्भावस्था में इसका सेवन ना करें, बच्चों को और बुजुर्गों को देने से पहले अच्छे वैद्य की सलाह लें और इसे आवश्यकता से ज़्यादा सेवन ना करें। इसके उपलब्धता की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारी ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल होता है, जैसे बैद्यनाथ है, डाबर है, मुल्तानी है, सांडू है, बेसिक आयुर्वेदा है, दुध पापेश्वर है, कपिवा है। मैं आपके लिए यहाँ पे 2 ब्रांड्स की चंदनासव लेके आया हूँ। ये डाबर के चंदनासव है, कुछ कांच की बोतल में ऐसी दिखती है। इनकी पैकेजिंग डाबर की बहुत
सुंदर पैकेजिंग होती है। ये बैद्यनाथ की चंदनासव है, कुछ इस तरीके से होती है। ये भी कांच की बॉटल में है, मतलब आयुर्वेद के अनुसार जिन बॉटलों में इनको होना चाहिए ये उन्हीं बॉटलों में है। तो आप ऐसी किसी भी अच्छी ब्रांड से चंदनासव लेके उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ अच्छी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिली होगी। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। धन्यवाद।